नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं सुपर मोमेंट यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीयू में फेज 1 से लेकर फेज 4 तक हमें इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाई पड़ते हैं। हर दूसरे मूवी में इन्फिनिटी स्टोन को दिखाया जाता है और इस इन्फिनिटी स्टोन के दौर को हम इन्फिनिटी सागा कहते हैं। तो फेज 1 से लेकर फेज 4 तक के इस पूरे सिनेरियो को हम इन्फिनिटी सागा कहते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं अपनी एक पर्सनल थ्योरी रखना चाहता हूँ जो कि गलत भी हो सकती है। तो थ्योरी ये है कि मेरा मानना है कि इन्फिनिटी स्टोन की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, यानी कि अपनी एक सोचने की एबिलिटी है। कैसे, चलो आगे बताता हूँ। तो दोस्तों एमसीयू में टेसरैक्ट यानी कि स्पेस स्टोन को हमको थॉर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया और द एवेंजर्स मूवी भी टेसरैक्ट से ही शुरू होती है। तो दोस्तों 6 इन्फिनिटी स्टोन में से सबसे पहले स्पेस स्टोन को लेके चलते हैं, क्योंकि 6 इन्फिनिटी स्टोन में से सबसे पहले हमको स्पेस स्टोन को ही इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि टेसरैक्ट को। जब द एवेंजर्स मूवी में फिल कोल्सन निक फ्यूरी को कहता है तो खुद ब खुद ऑन हो गया, ये अपने आप ऑन हो गया, कि टेसरैक्ट तो खुद ब खुद ऑन हो गया है। और डॉक्टर सेल्विक का भी यही कहना था कि टेसरैक्ट अजीब हरकतें कर रही है। टेसरैक्ट क्यूब अजीब हरकतें कर रही है। क्या मैं इसे मजाक समझूं? वो आगे कोई मजाक नहीं है। टेसरैक्ट न सिर्फ सक्रिय हो गई है बल्कि कुछ इन दोनों के स्टेटमेंट से हमको ये पता चलता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स में अपनी सोचने की एबिलिटी है। दोस्तों ऐसे मैं कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ जिससे प्रूफ होता है कि इन्फिनिटी स्टोन के पास अपनी सोचने की एबिलिटी है या फिर उनकी अपनी कॉन्शियसनेस है। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल है एजो पल्ट्रॉन में, जहाँ पे टोनी माइंड स्टोन से अल्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है तो वो बुरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जारविस के असिस्टेंस में अल्ट्रॉन एआई जनरेट हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब माइंड स्टोन का किया धरा है? और इतना ही नहीं, अल्ट्रॉन जनरेट हो जाने के बाद खुद ब खुद सोचने लगता है, अच्छे बुरे डिसीजन खुद लेता है। इसका मतलब ये है कि अल्ट्रॉन को टोनी ने नहीं माइंड स्टोन ने बनाया है, क्योंकि माइंड स्टोन अल्ट्रॉन को नहीं बनाता तो विजन पैदा ही नहीं होता, क्योंकि विजन को अल्ट्रॉन ने पहले बनाया था और उसके बाद टोनी, ब्रूस और थॉर ने अपनी लाइटनिंग से विजन को बनाया था। दोस्तों अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से बताता हूँ। माइंड स्टोन ने अल्ट्रॉन को बनाया, अल्ट्रॉन ने विजन को आधा अधूरा बनाया और फिर टोनी, ब्रूस और थॉर ने मिलकर विजन को पूरा बनाया। हालांकि अल्ट्रॉन को बनाने का पूरा क्रेडिट टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर को जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माइंड स्टोन का ही ये सब प्लान था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द एवेंजर्स मूवी में माइंड स्टोन की वजह से सभी एवेंजर्स एक दूसरे के साथ बहस करने लग गए थे, तभी शायद माइंड स्टोन ने टोनी स्टार्क के दिमाग में ये डाला था कि उसको अल्ट्रॉन बनाना है। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों चलो इसका दूसरा पहलू देखते हैं। जब ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क फिर से विजन को बनाने की कोशिश करते हैं और फाइनली थॉर के जरिए विजन को बना ही लेते हैं, लेकिन शुरू में विजन कंफ्यूज होने के कारण वो एवेंजर्स पे अटैक कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एहसास होता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो एवेंजर्स के साइड में हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विजन ऐसे अचानक सोचने कैसे लग गया, कैसे वो बुरे से अच्छा बन गया। ऐसे में 2 थ्योरीज निकल के सामने आती हैं। पहली, जब टोनी विजन को बना रहा था तो उसने जारविस को अंदर डाला था, और दूसरी, विजन के सर पे माइंड स्टोन था। दोस्तों इन्फिनिटी स्टोन्स के इस सोचने वाले एबिलिटी के बारे में मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में रियलिटी स्टोन का जेन फोस्टर को अपनी ओर खींचना हो, या फिर इन्फिनिटी वॉर में माइंड स्टोन का विजन को खतरे से अलर्ट करना हो। ये सभी सीन्स इस बात के सबूत हैं कि माइंड स्टोन के पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है, अपनी सोचने की एबिलिटी है। ऐसा लगता है ऐसी हरकत करके इन्फिनिटी स्टोन्स हमसे कुछ कहना चाह रहे हो। दोस्तों इन्फिनिटी सागा तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी थियरीज अभी भी बाकी हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमें इन्फिनिटी स्टोन्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे? इसका जवाब तो पता नहीं, लेकिन अगर क्रिएटर्स चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इन्फिनिटी सागा में बहुत पोटेंशियल था और बहुत रोमांचक भी था। इसने हमको बहुत एंटरटेन किया और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ दिया, इसलिए इन्फिनिटी सागा को हम चाह के भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों ऐसे ही कूल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।